मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लाइट होता है। लाइट को एक डायरी मिलती है जिसके ऊपर डेथ नोट लिखा होता है। लाइट उस डायरी को एक आम डायरी ही समझ रहा होता है, लेकिन असल में वो एक ऐसी डायरी होती है जिसमें किसी भी शख्स का नाम लिखने से उसकी डेथ हो सकती थी, और जल्द ही इस बात का एहसास लाइट को भी हो जाता है उस बुक में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर। उस बुक में होता है कि डेथ नोट का मालिक किसी भी शख्स को मार सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उस शख्स का असल नाम और उसका चेहरा उसके जहन में होना चाहिए। बाद में लाइट रियूक से मिलता है। रियूक असल में वही होता है जिसने डेथ नोट को स्काई से जमीन पर फेंका होता है, क्योंकि रियूक ही उस बुक का असल मालिक होता है। रियूक उसे बताता है कि इस बुक की हेल्प से वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपने मुताबिक दुनिया को भी बदल सकता है। लाइट जिसे भी मारना चाहे उसे वो मार सकता है, सिर्फ इस बुक की मदद से, और ऐसा करने पर किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। रियूक की बातों से लाइट के अंदर ग्रीड यानी लालच आ जाता है, जिस वजह से लाइट उस बुक को अपने पास ही रख लेता है, लेकिन अब भी उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि उसके सिर्फ लिखने से ही किसी की भी जान जा सकती है। तभी लाइट को एक बच्चा दिखाई देता है जो कि दूसरे बच्चों को काफी बुली किया करता था, जिस वजह से लाइट उस बच्चे का नाम डेथ नोट में लिख देता है। उस बच्चे का नाम कैनी होता है, जिसके बाद ही कैनी की डेथ काफी ब्रूटल तरीके से हो जाती है। ये देखकर लाइट काफी ज्यादा डर जाता है। नाइट में हम लाइट और उसके डैड को देखते हैं। लाइट की मॉम की डेथ काफी टाइम पहले हो गई होती है, और जिसने उन्हें मारा होता है वो आज भी आजाद और बेफिक्र घूम रहा होता है। इसी बात पर डिस्कस करते हुए लाइट और उसके डैड की बहस हो जाती है। बाद में लाइट उसी बुक यानी डेथ नोट में उसी कातिल का नाम लिख देता है, क्योंकि लाइट को उस कातिल का नाम और फेस याद होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लाइट के डैड काफी खुश होते हैं, और साथ ही वो लाइट को बताते हैं कि उस हत्यारे की मौत हो गई है जिसने उसकी मॉम को मारा था। बाद में लाइट स्कूल में जाता है जहां वो मिया से मिलता है। लाइट मिया को भी उस डेथ नोट के बारे में भी सब कुछ बता देता है, लेकिन मिया को इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि किसी बुक पर सिर्फ नाम लिखने से ही उस शख्स की मौत हो सकती है। इस वजह से वो मिया को यकीन दिलाने के लिए लाइट लाइव न्यूज में आ रहे एक क्रिमिनल का नाम लिख देता है, जिसके बाद ही उस क्रिमिनल की भी डेथ हो जाती है। और ये देखकर मिया को ये यकीन हो जाता है कि लाइट उससे कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि वो सच बोल रहा है। डेथ नोट बुक की पावर्स जानकर मिया लाइट को ये बताती है कि वो दुनिया में मौजूद सारे क्रिमिनल्स का नाम लिखकर उन्हें मार देंगे, ताकि इस दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग ही रह सके, और साथ ही वो अपना नाम भी रखते हैं जो कि होता है कीरा। मिया के इस प्लान पर लाइट भी अग्री हो जाता है, जिस वजह से कीरा कई सारे कृष्णों और बुरे लोगों को एक एक करके उन्हें मारता जाता है, और जहां पर भी किसी की मौत होती है वहां पर वो कीरा नाम का क्लू छोड़ देते थे, जिस वजह से ये नाम देखते ही देखते काफी पॉपुलर हो जाता है। अब क्योंकि काफी सारी मौत एक साथ हो रही होती है, जिस वजह से एक डिटेक्टिव जो कि काफी जीनियस होता है जिसका नाम एल होता है, वो इतनी सारी मौतों का पता लगाने का डिसाइड करता है, जिस वजह से एल पब्लिकली कीरा को चैलेंज करता है कि वो उसे मारकर दिखाए। अब क्योंकि एल हमेशा अपना फेस छिपा कर रखता था, और साथ ही उसका रियल नेम भी कीरा को पता नहीं होता है, जिस वजह से वो उसे नहीं मार पाता है। इसके बाद एल कीरा के बारे में और भी तहकीकात करने लगता है, और इस केस में वो अपने साथ एल के डैड को भी शामिल कर लेता है, क्योंकि एल को लाइट के ऊपर शक होता है कि असल में वही कीरा है जो कि इतने सारे लोगों को मारता जा रहा है, और साथ ही एल को ये पता लगता है कि कीरा सिर्फ उन्हें ही मार सकता है जिसका नाम और फेस उसे मालूम हो। जब इसके बारे में लाइट को पता लगता है तो वो कुछ दिनों के लिए उस बुक से दूरी बना लेता है, ताकि एल को उस पर शक न हो। लेकिन सडनली कुछ ऑफिसर्स जो कि एल के साथ इस केस की तहकीकात कर रहे होते हैं, उन सब की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिस बात से लाइट काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसने यानी कीरा ने अभी तक किसी भी मासूम की जान नहीं ली थी। लेकिन इस इंसिडेंट से उसकी पब्लिक के बीच बनी अच्छी इमेज खराब होने लगती है, जिस वजह से लाइट रियूक के पास जाता है, क्योंकि लाइट को ये यकीन होता है कि इन सबको रियूक ने ही मारा है, लेकिन रियूक
रियुक उसे बताता है कि उसने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इधर न्यूज में लाइट के डैड कीरा को चैलेंज कर रहे होते हैं कि वो उन्हें मारकर दिखाएं। तभी वहां मिया आ जाती है जो कि उस न्यूज को देख लेती है। इसी वजह से मिया लाइट से कहती है कि वो अपने डैड को ही मार दे, लेकिन लाइट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो उसके डैड होते हैं। नाइट में एल लाइट के पास आता है क्योंकि उसे अब ये कंफर्म हो गया होता है कि लाइट ही कीरा बनकर सबको मार रहा है, क्योंकि एल ने ही लाइट के डैड को न्यूज में कीरा को धमकी देकर उन्हें मारने को कहा होता है, लेकिन लाइट ने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से का शक यकीन में बदल गया होता है। एल लाइट को अपना फेस दिखा देता है, लेकिन लाइट अब भी उसे नहीं मार सकता था क्योंकि उसे एल का रियल नेम नहीं पता होता है, जिस वजह से लाइट एल के पुराने फ्रेंड को उस डायरी की वजह से अपने कंट्रोल में कर लेता है। और यहाँ हमें एक और रूल पता लगता है कि उस बुक में लिखे किसी भी शख्स की मौत को रोका जा सकता है सिर्फ उस पेपर को जलाकर जिसमें उस शख्स का नाम लिखा हो। इधर एल को लाइट पर दोबारा से शक होता है क्योंकि लाइट ने उसके बेस्ट फ्रेंड को अपने कंट्रोल में कर लिया होता है, जिस वजह से एल लाइट के घर में आ जाता है जहां वो उसके घर की तलाशी लेने लगता है, लेकिन एल को कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है क्योंकि मिया पहले ही डेथ नोट बुक को लेकर वहां से निकल गई होती है। लाइट को एल के फ्रेंड की कॉल आती है, लेकिन इससे पहले कि वो एल का रियल नेम उसे बता पाता उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। बाद में जब लाइट मिया के पास जाता है और यहाँ हमें पता लगता है कि उन ऑफिसर्स को मारने वाली असल में मिया थी। मिया ने ही एल के फ्रेंड के नाम वाले पेज को बुक से अलग किया होता है और साथ ही वो उसे बताती है कि उसने लाइट का नाम भी उस बुक में लिख दिया है और अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे डेथ नोट बुक को उसे देना होगा, जिस बात से लाइट मिया को दूसरी प्लेस पर मिलने का कहता है और वहां से निकल जाता है। इधर हम एल को देखते हैं जो कि अपने दोस्त की मौत से लाइट से काफी नाराज था, जिस वजह से वो उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी उसे एक शख्स मारकर बेहोश कर देता है क्योंकि जिसने एल को बेहोश किया होता है वो असल में कीरा का सपोर्टर था। बाद में लाइट मिया के साथ उस प्लेस पर आ जाता है जहां मिया लाइट से उस बुक को छीन लेती है। तभी लाइट उसे बताता है कि उसने इस बुक में पहले ही लिख दिया था कि अगर मिया ने उससे इस बुक को हासिल किया तो मिया की मौत हो जाएगी। तभी वहां रियुक आ जाता है जो कि अपनी पावर से उस झूले को ही ब्रेक कर देता है, जिस वजह से मिया की मौत हो जाती है, लेकिन लाइट पानी में ही गिर जाता है और साथ ही वो पेपर भी जल जाता है जिसमें लाइट की डेथ के बारे में लिखा होता है। बाद में लाइट की जब आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है जहां उसके सामने उसके डैड होते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि लाइट ने पहले से ही सब कुछ लिख दिया था कि रियुक उस झूले को तोड़ देगा, मिया की डेथ हो जाएगी और वो पानी में गिर जाएगा। बाद में उसे एक शख्स पानी से बाहर निकालेगा और वो ही कीरा बनकर लोगों को मारेगा और बाद में वो उस बुक को लाइट के पास छोड़कर खुद भी सुसाइड कर लेगा। इधर हम एल को देखते हैं जो कि मिया के घर जाता है जहां उसे मरे हुए सारे ऑफिसर्स की लिस्ट मिल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।